हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी फॉर गोल में। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बाल विकास का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है और बाल विकास की विषय वस्तु पर हमने चर्चा की थी। और आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, किसी भी शब्द का वास्तविक अर्थ समझने के लिए हमें उसका शाब्दिक अर्थ का पहले ज्ञान होना चाहिए। हमें वो उस जो शब्द है उस शब्द का हमें वास्तविक अर्थ समझने के लिए हमें उसके शाब्दिक अर्थ को समझना चाहिए। तो हम बाल का अर्थ लगाएंगे। बाल का अर्थ हम प्रायः समझते हैं कि जन्म से लेकर के 12 साल की अवस्था, जन्म से लेके 12 साल की अवस्था तक हम उसे बालक कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। लेकिन ये जो बाल विकास है इसके अंतर्गत जो बालक की गर्भावस्था से लेकर युवावस्था या परिपक्वावस्था होती है उसे हम बाल में लेंगे। और विकास का अर्थ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालक का विकास जीवन पर्यंत, जीवन भर किसी न किसी रूप में होता रहता है। ठीक है, पहले बच्चा गर्भ में आता है माँ के, उसके बाद फिर जब जन्म होता है उसका, फिर धीरे धीरे वो शैशवावस्था आती है, फिर ऐसे ही करते बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर प्रौढ़ावस्था आती है। युवावस्था जिसको कि हम किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो बाल और विकास की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसकी गति कभी तेज होती है और कभी धीमी होती है। तो मानव के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन अब बाल मनोविज्ञान की यह शाखा, इस शाखा को क्या कहा जाता है? बाल विकास की कहा जाता है, क्योंकि जो बाल मनोविज्ञान है वो केवल बालक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता था और धीरे धीरे बाल विज्ञान का जो एरिया है, जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता गया। हमें ये पता चला कि अगर किसी बच्चे का हमें पूर्ण रूप से अध्ययन करना है, कोई बच्चा कितना एक्टिव है, कितना क्रियाशील है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है, तो हमें पहले बच्चे के विकासात्मक पहलुओं पर, विकासात्मक पक्षों पर ध्यान देना। तो इसी क्रम में कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक अध्ययन करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में थॉम्पसन ने कहा है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तो उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अर्थात हमें एक बालक को हर उस तरह से समझना और उसको उस तरह से तैयार करना है ताकि वह एक सफल व्यक्ति बने। इसके लिए हमें बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। और यह खोजने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह परिवर्तन वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक। तो हम उपर्युक्त परिभाषाओं से ये समझ सकते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब हम जानते हैं बाल विकास की आवश्यकताएं। बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हमने पहले ही क्लास में कुछ चर्चा करी थी। अब हम एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना गया है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। अब
मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोवैज्ञानिक की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति से समझ सकते हैं। तो जैसा कि एक बच्चे इसके उदाहरण के रूप में हम एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, उसे हम ले लेते हैं। एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बाल विकास का अध्ययन करके हम ये चीज़ें जानेंगे कि हम एक बच्चे को किस उम्र तक कौन सी बातें सिखाएं हम, ताकि वो बच्चा आगे उस बात को अच्छे से सीख सके। अतः बाल मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि यह बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं, अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों, दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। अंत में हम यह निष्कर्ष ले सकते हैं कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। बाल विकास का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। बाल विकास के अध्ययन के बिना मनोविज्ञान का विषय अधूरापन लिए रहता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे बाल विकास के क्षेत्र को लेके। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव के सभी व्यवहार एवं समस्याएं संबंधित हैं। इस अवस्था में मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन के विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से, कब और क्या होते हैं आदि। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं या विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला तो है वातावरण एवं बालक। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि एक बच्चे पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो दिया है बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत 2 प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम, यह कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय, यह कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व, शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अतः बालक का पर्यावरण एक प्रभावकारी क्षेत्र है, एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। दूसरा, बाल विकास बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। बाल विकास में बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। बाल विकास में वैयक्तिक भिन्नता अर्थात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता है, उसकी सोच एक जैसी नहीं होती है। तो उसी क्रम में हम आगे की लाइनें पढ़ते हैं। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना यानी कि शारीरिक रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद और सामवेगिक भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद, भाषा विकास संबंधी भेद। मानसिक प्रक्रियाएं, तीसरा क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं। बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य आदि। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन 2 समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम, यह कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं, इनकी गति क्या है आदि। द्वितीय, यह है कि इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास होता कैसे है और इन विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फिर बाल विकास में बालक बालिकाओं का मापन।
चौथा है बाल विकास के क्षेत्र में बाल विकास में बालक बालिकाओं का मापन। बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य इन क्षेत्रों में उनकी समस्याएं क्या हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और 5वां टॉपिक है बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाएं। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का क्रमिक विकास होता रहता है। अतः ऐसा स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती हैं। एक बालक की ये अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। और इसी क्रम में 6ठा है समायोजन संबंधी समस्याएं। पहले तो हम ये जानते हैं कि समायोजन होता क्या है। प्रकृति के साथ समायोजन, परिवार के साथ समायोजन और समायोजन से जुड़ी समस्याएं। कोई बच्चे होते हैं वो समायोजन नहीं कर पाते हैं अपने परिवार से, अपने संवेगों के प्रति समायोजन, शैक्षिक समायोजन नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बाल विकास में बच्चों के अध्ययन करेंगे। तो हम यह जानेंगे कि भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है। इस क्षेत्र में कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे बच्चा किस क्षेत्र में अपना समायोजन नहीं बना पा रहा है, उसका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। फिर अगला टॉपिक है विशिष्ट बालकों का अध्ययन। विशिष्ट बालकों का अध्ययन जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार एवं व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं एवं इनके कारणों, गतिशीलता का अध्ययन होता है। इस श्रेणी में, विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक आदि। अगली हेडिंग है अभिभावक बालक संबंध। अभिभावक बालक संबंध बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या परिक्षेत्र में आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप सभी को इसमें जो भी दिक्कतें हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो आप सब हमें बताएं। थैंक यू।